हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष एंड वेलकम बैक टू इट इज अ स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ओके, तो एयरफोर्स अग्निवीर की जो है क्लासेस चल रही हैं एक्स एंड वाई बोथ ग्रुप्स के लिए। एक्स एंड वाई बोथ ग्रुप्स के लिए बिकॉज ये इंग्लिश क्लास है और आपका जो रागा है वो धीरज सर करा रहे हैं वाई ग्रुप के लिए। ठीक है, इंग्लिश सिर्फ एक्स ग्रुप के। कुछ बच्चों का डाउट है यहाँ पे कि क्या एक्स ग्रुप की क्लासेस चलेंगी, तो एक्स ग्रुप की क्लासेस यहाँ नहीं चलेंगी बिकॉज की जो धीरज सर हैं वो फिजिक्स और जो मैथ है एक्स ग्रुप के लेवल की वो नहीं पढ़ाते हैं वो। ठीक है, और जो इंग्लिश है वो एक्स एंड वाई ग्रुप में सेम आता है, तो मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो इंग्लिश जो है एक्स एंड वाई ग्रुप की है और जो धीरज सर करा है वो वाई ग्रुप का है बिकॉज वो रागा का है। ठीक है, रागा सिर्फ वाई ग्रुप में है और रागा में मैथ भी होती है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि रागा में मैथ नहीं होती है। सब बहुत लोगों के जो है डाउट आ रहे थे अभी बीच में कि क्या रागा में मैथ होती है, रागा में मैथ होती है। जी हाँ, रागा में मैथ होती है। कम से कम 8 क्वेश्चन होते हैं मैथ के। ठीक है, 8 क्वेश्चन होते हैं आपके मैथ के। चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। ओके, पहले हम सबसे पहले किससे शुरुआत करते हैं? कॉम्प्रिहेंशन से। कॉम्प्रिहेंशन से शुरुआत करते हैं हम। तो इस बार भी कॉम्प्रिहेंशन से शुरुआत करेंगे बिकॉज हमें 4 नंबर्स पक्के चाहिए। मैं ये चीज़ याद ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ पे आपको पढ़ाना सिखा रहा हूँ कि आप कॉम्प्रिहेंशन कैसे पढ़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन छोटे या बड़े भी आ सकते हैं और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप मतलब कैसे निकालेंगे। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट ये ना समझे, कोई भी स्टूडेंट ये ना समझे कि जो मैं करवा रहा हूँ उसी में से आएगा। ऐसा ही आएगा, आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा होगा। पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट और जितने भी टॉपिक मैं आपको इसमें करवा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जंबल वर्ड्स। लेकिन कोई भी ये ना समझे कि पेपर इसी में से आएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट है, पेपर नहीं है। ओके, और हालांकि कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में से मैंने इसमें क्वेश्चन उठाए हैं, कुछ बुक में से क्वेश्चन उठाए हैं मैंने। तो हर तरह का मैंने मिक्स कर रखा है बिकॉज मुझे पता है कि इंग्लिश में कहाँ से क्या आएगा, इसलिए। ठीक है, चलिए हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना अपना शुरू करते हैं। वन डे, एक दिन एक यंग क्रैब था, है ना, यानी आपका जवान केकड़ा था और उसकी मम्मी थी। वो बीच पे गए थे, उन्होंने साथ में, मतलब ये एक ऐसी कहानी है बच्ची सी। ठीक है, आप साथ में टाइम बिताया। जो यंग क्रैब था वो चलना शुरू करा, लेकिन वो सिर्फ साइड चलता है। आप देखते हैं ना केकड़े ऐसे साइड साइड चलते हैं, आगे की तरफ नहीं चलते बिकॉज उनका जो कोच शेल होता है वो इतना भारी होता है कि वो आगे की तरफ चल ही नहीं सकते हैं, बहुत धीरे धीरे चलेंगे। और साइड चलते हैं तो तेज चलते हैं। देयरफॉर जो उसकी मम्मी थी उसने उसे डांटा कि साइडवेज ना चलने के लिए और बिल्कुल फॉरवर्ड यानी सामने चलने के लिए। लेकिन जो बच्चा था, क्रैब बच्चा था, किकड़ा था छोटा वाला, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने रिस्पॉन्ड करा। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने इसलिए ऐसे करा है कि इसका जो है आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, रिस्पॉन्ड करा कि मैं आगे तो चलना चाहता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कैसे। ये सुन के उसकी मम्मी ने कहा, उसको मतलब सिखाया कि कैसे। लेकिन जो वो खुद थी वो खुद नहीं चल पाती। सबको पता है केकड़े सीधे नहीं चल पाते, केकड़े हमेशा तिरछे में चलते हैं और अपनी मंजिल पर चलते हैं। ठीक है, कि फिर उसने रियलाइज करा उसकी मम्मी ने कि हाँ वो अनफेयर है। अनफेयर का मतलब होता है कि वो गलत बोल रही थी। ठीक है, उसने अपोलोजाइज करा यानी माफी मांगी और फिर वो वापस मिट्टी में बैठ गए। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अब इनमें से कौन सा वर्ड है जो रिस्पोंडेड को रिप्लेस करेगा? रिप्लेस का मतलब होता है, रिप्लेस का मतलब होता है सिनोनिम। बिकॉज जो सिमिलर होगा, जो इसके जैसा होगा, है ना, सिनोनिम के जैसा होगा, मतलब सिमिलर होगा, है ना, यानी एक जैसा होगा, वही तो इसकी जगह ले पाएगा, वही तो इसकी जगह जो है ले पाएगा। तो इधर क्या होगा? रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है किसी चीज का आंसर देना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? और ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा कि उसने आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मदर क्रैब जो थी उसने क्या करा? जो मदर क्रैब थी उसने क्या करा ये सुन के कि जब उसे पता चला कि वो गलत बोल रही है, या है ना, अनफेयर, अनफेयर मतलब है गलत बोल रही है, अनबायस्ड है, तो उसने माफी मांगी। सी अपोलोजाइज। ठीक है, अभी मैंने पीछे पढ़ाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। जो मदर क्रैब है उसने अपनी जो बेबी क्रैब था उसको क्यों डांटा? व्हाई डिड द मदर क्रैब स्कोल्ड द बेबी क्रैब? बिकॉज ही वॉज अनेबल टू वॉक फॉरवर्ड। ठीक है, बिकॉज ही वॉज अनेबल टू वॉक, क्योंकि वो सीधा नहीं चल पा रहा था इसलिए तो डांटा था। क्वेश्चन नंबर 4, इस पैसेज का मॉरल क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी होती है इस पैसेज का जो है मॉरल इन द सेंस आप मानिए कि हम इससे सीख क्या मिल सकती है? तो इससे सीख ये मिलेगी कि डोंट कंडेम समवन फॉर नॉट डूइंग समथिंग दैट यू सेल्फ आर अनेबल टू डू।
किसी को हम वो चीज़ करने के लिए नहीं बोल सकते जो हम खुद नहीं कर सकते। जैसे कि केकड़े टेढ़े चलते हैं, लेकिन उसकी मम्मी ने कहा सीधा चलने के लिए, लेकिन जब पता चला कि वो खुद ही टेढ़ा चल सकती है तो कैसे उसको बोल सकती है, समझे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन विच मीन्स सेम एज द गिवन वर्ड, ठीक है, सेम यानी इसका वन वर्ड करना है। यल, यल का मतलब क्या होता है, चिल्लाना, किसी के ऊपर चिल्लाना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक जैसा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा श्रेक, ठीक है। श्रेक का मतलब ये होता है चिल्लाना। वीप का मतलब होता है रोना, ठीक है, एक वीप का मतलब होता है रोना। और कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्राई को भी रोना समझते हैं। क्राई का मतलब भी चिल्लाना होता है, ठीक है, क्राई का मतलब भी चिल्लाना होता है। हाउल का मतलब आपको सबको पता है, जो मतलब जो कुत्ते आवाज निकालते हैं ना रात में। और ग्रोन का मतलब होता है किसी दर्द में हो तो कहराते नहीं है, कहराना, जैसे कह सकते हैं हम कहरा रहा है वो, ठीक है, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एंटोनिम। एंटोनिम मतलब अपोजिट, ठीक है। पॉज, पॉज मतलब रोकना, रोकना मतलब कंटिन्यू हो जाएगा, है ना। पॉज मतलब रोकना, रोकना मतलब कंटिन्यू। बिगिन का मतलब क्या होता है, शुरू करना, किसी चीज को शुरू करना है। स्टॉप का मतलब रोकना, यानी ये दोनों सिनोनिम हो जाएंगे। और एंड का मतलब होता है खत्म करना। तो जो बिगिन है, जो बिगिन है आपका, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट जो है एंड होगा, ठीक है। शुरू करना, खत्म करना, क्या होगा, अपोजिट। ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको सबके अपोजिट जो है बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग किसकी नहीं है तो किसकी नहीं है, आपका हर एक चीज सही है, इसकी सही नहीं है, ठीक है। पर्सनल की, पर्सनल की स्पेलिंग होती है PERSONAL, पर्सनल। पर्सनल मतलब होता है खुद का, आपका खुद का पर्सनल जो होता है ना, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि वो खुद का ही होता है, वो किसी को ना छूने देता है ना कुछ करने देता है, ठीक है। इस पर्सनल का मतलब होता है कोई कैंडिडेट, ठीक है, कोई कैंडिडेट, ठीक है। आपका जो PSL निकलेगी ना, PSL, जब आप पेपर दे देंगे तो उसमें देखना लिखी होगी पर्सनल सिलेक्शन लिस्ट। क्या लिखी होगी, ये लिखी होगी पर्सनल, और फिर लिखा होगा सिलेक्शन, और फिर लिखा होगा लिस्ट, ठीक है। क्यों, आप एक कैंडिडेट है। नोशनल का मतलब क्या होता है, किसी आइडिया के तहत जो है, मतलब जैसे कोई चीज का हमने आइडिया बनाया, लेकिन वो एक आइडिया की तरह ही रह गया, वो रियल नहीं हो सकता, किसी भी हालत में रियल नहीं हो सकता। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप किसी भी एग्जाम्पल को उठा सकते हैं खुद भी। नेशनलिस्ट का मतलब होता है जो क्या बोलते हैं, जो अपने देश का हो, ठीक है। नेशनलिस्ट का मतलब ये होता है। एंटी नेशनलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो अपने देश का ना हो, मतलब अपने देश को सपोर्ट ना करे। तो सिलेक्ट द रॉन्गली, यानी इनकरेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है। फिर से अब देखिए यहाँ पे जो है ये आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग ये नहीं होती, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। बस यहाँ से ई हटा दीजिए तो आपका आर्ग्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट सबको पता है, बहस करना होता है आर्ग्यूमेंट का मतलब, है ना। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, बहस करना होता है। इम्पेल का मतलब क्या होता है, किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को, किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को किसी इंसान या फिर जानवर में मतलब पार कर देना। इम्पेल का मतलब ये होता है, ठीक है। हफी, हफी का मतलब क्या होता है, एंग्री, गुस्सा या फिर ऑफेंड करना। कैसरोल का मतलब क्या होता है, ये एक डिश होती है, ठीक है, ये एक डिश होती है, ज्यादातर वेजिटेबल्स होते हैं इसमें, लिक्विड होता है इसमें, ये सब मतलब एक तरह से इसको आप कह सकते हैं कैसरोल होता है, डिश, ठीक है। तो इसका कोई आना ना आना एक बराबर था। क्वेश्चन नंबर 9, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड बहुत आते हैं, ठीक है। मार्क्स दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, मार्क्स दैट कैन नॉट बी रिमूव, मार्क पता है ना क्या होता है, निशान जो कि हट नहीं सकते, तो होता है इनडिलायबल। क्या होता है, इनडिलायबल। इनक्रेडिबल का मतलब सबको पता है, ओके। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है, किसी चीज पे ना विश्वास करना, यानी आपका इनक्रेडिबल का मतलब ये मान लीजिए कि कोई चीज बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है, एकदम हाई लेवल पे। इनडिलायबल का मतलब होता है किसी चीज को ना निकालना, कोई चीज हट नहीं सकती। मार्क्स दैट कैन नॉट बी रिमूव, निशान जो हट नहीं सकते वो क्या होते हैं, इनडिलायबल होते हैं। इनएडिबल, जिसे हम खा नहीं सकते, ठीक है। इनएडिबल, एडिबल मतलब होता है खाना, जिसे हम खा सकते हैं। इनएडिबल मतलब होता है जिसे हम नहीं खा पाते। इम्पॉसिबल मतलब होता है जो चीजें डिफिकल्ट होती हैं, हार्ड होती हैं, हम उसे कर नहीं सकते, उसे कहते हैं इम्पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 10, इडियम्स यानी मुहावरे। टू फॉलो द लीड, टू फॉलो द लीड का मतलब क्या होता है, टू टो द लाइन, ठीक है, टू टो
द लाइन। टो मतलब जो आप, ये टो जो होता है पैर का अंगूठा जो होता है, पैर की जो पहली उंगली होती है चौड़ी सी मोटी सी, उसको कहते हैं टो। ठीक है, इसको कहते हैं टो। स्टिक टू द गन्स का मतलब होता है कि आप किसी भी अपने प्लान या फिर एक्शन से चिपके रहो। स्टिक टू द गन्स का नल एंड वॉइड का मतलब ये होता है कि किसी भी तरीका का कुछ नहीं, लीगल फोर्स नहीं है। लीप एंड बाउंड्स का मतलब होता है जल्दी से, क्या होता है, जल्दी से, वेरी क्विकली। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज मैं जो है काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है इसका, आपको पैसिव वॉइस करना है। पैसिव वॉइस करना है यानी इसका ये पता है हमें एक्टिव में है, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है। माई मदर टॉट मी संस्कृत। माई मदर टॉट मी संस्कृत, मेरी मम्मी ने मुझे संस्कृत सिखाया। टॉट लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। टॉट लिखा है तो इसका मतलब ये ऑलरेडी पास्ट में, तो आप इसे चेंज मत करना। ठीक है कि मतलब कुछ बच्चे कर देते हैं। एक होता है टीच, ठीक है, एक होता है टीच मतलब सिखाना, एक होता है टॉट मतलब सिखा दिया, ये पास्ट फॉर्म होती है। ओके, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ये होगा आई वॉज टॉट। बिकॉज यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे वॉज आएगा, ठीक है, वॉज आएगा। आई वॉज, आई के साथ वॉज आता है। आई वॉज टॉट संस्कृत बाय माई मदर, मैं संस्कृत मेरे को संस्कृत सिखाया मेरी मम्मी ने, ठीक है, मेरी मम्मी के द्वारा मैं संस्कृत सीखा, ये भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जब ऑब्जेक्ट संस्कृत सीखना है तो मतलब तो पहले संस्कृत तो आएगा, लेकिन उससे पहले मी संस्कृत है, ठीक है, मी संस्कृत। तो मी संस्कृत हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो हम मी को आई वॉज कर देंगे, टॉट का टॉट रहेगा, संस्कृत चेंज हो जाएगा, और सब्जेक्ट क्या है माय मदर, तो माय मदर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, और बाकी सारे ये जो गलत है, संस्कृत 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 हैड बीन टॉट, हैड बीन नहीं होगा, ठीक है, हैड बीन टॉट टू मी बाय माय मदर, मुझको सिखाया गया मेरी मम्मी के द्वारा, नहीं, मेरे को सिखाया है मेरी मम्मी ने, ये बोल रहा है इधर। ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ को समझिए क्या कह रहा है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 12 है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच है। बुद्धा ने जो बुद्ध थे उन्होंने गौतमी को क्या कहा कि जो एवरी ह्यूमन बीइंग है वो एक फ्लिकरिंग लाइट्स की तरह। अब देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट जो होती है ना, जो स्टेटमेंट यानी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, वो कभी भी, स्टेटमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाता है, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो कभी भी पास्ट में नहीं होता। तो ये जो का तो आएगा, एवरी ह्यूमन बीइंग इन लाइफ इज जस्ट लाइक द फ्लिकरिंग लाइट्स। तो यहाँ पे अगर सेट का है तो यहाँ पे टोल्ड आएगा, यहाँ पे टोल्ड आएगा, तो यहाँ पे लिखा है कनेक्ट करने के लिए हमें वर्ड चाहिए दैट, ठीक है, दो में है, यानी ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अगर हमें दैट चाहिए तो ये दोनों है, और यहाँ पे इन द लाइफ वॉज आ गया। यहाँ पे मैंने क्या कहा था, पास्ट में नहीं जाएगा, और इसका पास्ट फॉर्म वॉज होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। एरर नो एरर, ठीक है, हम पहले एरर ढूंढेंगे, उसे ओमिट करेंगे, आराम से पढ़ना है, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, बिकॉज प्रैक्टिस का मतलब यही होता है कि आराम से पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा कवर करना है। ओके, लिखा है द एफर्ट एक्सपेक्ट टू इंक्लूड अ रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन ऑफ क्राउडेड इवेंट्स। का मतलब है कि यहाँ पे मतलब एक तरह से लॉकडाउन लगने वाला था, एक तरफ से ये मान लीजिए। अब पार्ट में कहाँ गलती है, यहाँ गलती है कि यहाँ पे एक्सपेक्ट आया है, ठीक है, यहाँ पे एक्सपेक्ट्स आएगा। जो एफर्ट है उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपका जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है उसके हिसाब से कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर ही रहता है, लेकिन जो प्लूरल होता है हम उसे सिंगुलर को प्लूरल कर सकते हैं। तो अगर हम इसे प्लूरल करेंगे यानी बहुवचन करेंगे तो एफर्ट एक्सपेक्ट्स, हम उससे क्या बोलते हैं, जो बिकॉज यहाँ पे जो है लास्ट में एस भी आ रहा है, तो इसका मतलब हमको यहाँ पे पता है, पक्का पता है कि यहाँ पे प्लूरल है। ठीक है, इवेंट से, एक इवेंट नहीं है, इवेंट से, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, क्राउडेड है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, एक जनता नहीं है, तो यहाँ पे एक जनता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सपेक्ट्स भी आ सकता है, तो आप ये भी लगा सकते हैं। तो कहाँ पे गलती है, ऑप्शन नंबर एम। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निकिता एंड रितिका ऑलवेज वांट थिंग्स। यहाँ पे गलती आपका हो जाएगा सी में, ठीक है, यहाँ पे तो साफ पता चल रहा है, बिकॉज हर वे नहीं आएगा, ठीक है, हर वे नहीं आएगा, देयर वे आएगा। क्या आएगा, देयर वे आएगा। उनको अपने हिसाब से चाहिए होता है, हर का मतलब होता है उसके हिसाब से, और देयर का मतलब हो जाता है अपने हिसाब से। तो उनको चीजें जो है अपने हिसाब से चाहिए होती है, ना कि उसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 15, उसका जो दोस्त था वो एक फ्लोरिस्ट था, ठीक है, और उसने कहा कि क्या मैं यहाँ पे कुछ एडवर्टाइज कर सकता हूँ आपकी साइट पे। तो यहाँ पे गलती कहाँ पे है,
ए में, ठीक है, ए में गलती है। अब कैसे गलती है, यहाँ पे जो है हिज नहीं होगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। ये क्या हुआ है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। 1 मिनट रुकिए, मैं इसको अभी ठीक कर देता हूँ, है ना, अभी ठीक कर देता हूँ मैं इसको। 1 मिनट रुकिए बस, 1 मिनट रुकिए, मैं इसको अभी ठीक कर देता हूँ। कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे हर होगा, हिज नहीं होगा, बिकॉज जो यहाँ पे गलती है वो गलती है ऐसे तो छुप। फ्लीइंग का मतलब क्या होता है, ये होता है, ओके। फ्लीइंग का मतलब क्या होता है, भागना, ठीक है। चलिए, आज की क्लास जो है आपकी यहीं पे खत्म हो जाती है, ओके। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, प्लस लाइक कर देना। कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, डाउट पूछ देना, शेयर कर देना आपको, ठीक है, शेयर कर देना, शेयर करना जरूरी है, ओके। मतलब मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप शेयर नहीं करते हैं, मतलब लगता नहीं है ऐसा कि आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लस सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना नोटिफिकेशन के लिए। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ क्या है, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ में जो ऐसा लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। और एक और चीज़ है आपके लिए, ये देखिए आंसर कीज, ठीक है, सारी आंसर कीज लगा दी इधर। ज़्यादातर जो है कमेंट में कर रहे थे आंसर कीज का, आंसर कीज बनाने का ना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आपका पीपीटी बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, ओके। तो अब बाकी कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कोई भी डाउट हो तो एक बार जरूर पूछेगा। हालांकि कुछ बच्चों के डाउट आ रहे थे, लेकिन वो डाउट बिल्कुल किसी काम के नहीं थे, ओके। जब हम किसी को किसी से कंपेयर करते हैं ना, स्मॉलर देन नहीं आएगा, एज बिग एस आएगा, क्योंकि हम वहां पे सामान को कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम किसी पीपल को कंपेयर करते, किसी व्यक्ति को कंपेयर करते, तब जाके देन आता। लेकिन हम किसी सामान को कंपेयर कर रहे हैं तो एज आएगा साथ में, ठीक है, एज और जो बीच में है और फिर एज आएगा, एज वेल एज बिग एज स्मॉल एज, समझे, ऐसे होता है। और बाकी अगर कुछ एक्स्ट्रा डाउट हो तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप बस यहाँ से प्रैक्टिस करिए, आपका सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए, आप कल मिलते हैं, अपना प्रैक्टिस करिए। जय हिंद जय भारत।